ओके, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जर्नलिस्ट स्पेशली जानते हैं कि हम लोग 9 से 9 की शिफ्ट होती है, कभी कभी मोर देन 12 आवर्स की शिफ्ट होती है। तो जब बीच में टाइम मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं? व्हाट यू गाइस डू? सी डिपेंड्स कि अगर टाइम ज़्यादा है और लाइट डे है तो आपस में बैठ के गप्पे मारते हैं। लाइक यूजुअली सभी आ जाती है रूम में, या मैं किशोरी मैम के पास चली जाती हूँ एंड गप्पे मार लेती हूँ। देन देर इज़ शैलेश दातर सर, देर इज़ मृदुल जी, हम आपस में गप्पे मार लेते हैं। प्रोडक्शन टीम आई एम फ्रेंड्स विद, तो आइदर दैट, और अगर रीडिंग टाइम मिल पाता है, इतना टाइम है कि वैसे मिल नहीं पाता है, तो रीडिंग करने की कोशिश करती हूँ कि कुछ किताब पढ़ने का शौक़ रखती हूँ तो पढ़ लेती हूँ। बेसिकली या आप ये कह रहे हैं फ़ोन पे भी अच्छा। काफ़ी टाइम जाता है यार, टू कीप अप विद क्या व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग, कीप अपडेटेड। या बट साथ ही ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि किसी के रूम में चले जाते हैं, लाइक मैम के रूम में चले जाते हैं, सभी आ जाती है, इट्स लाइक अ फैमिली फॉर यू। हाँ जी, एब्सोल्युटली इतने टाइम साथ में रहे हैं तो you tend to make lot of friends, and you tend to hang out with your kind of people, and फिर तो कोई वही नहीं होती शेयर करने की। फिर आपको अपने गप्पे भी करनी होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी शेयर करनी होती हैं, एंड यू गेट लवली सॉल्यूशंस आउट ऑफ, मतलब करना चाहिए अपना हार्ट आउट शेयर टू द राइट पीपल ऑफ कोर्स। तो फिर आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं आपके ट्रबल्स के, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। तो या डेफिनेटली बहुत ही प्यारी सी छोटी सी फैमिली हो जाती है आपकी। अच्छा, साथ ही हम ये भी जानते हैं कि मतलब आप लोग शूट कर रहे हैं, कभी एसजे स्टूडियो, कभी ये स्टूडियो, कभी वो स्टूडियो, लाइक ये सारी चीज़ें क्या आपको परेशान करती है, या फिर लाइक व्हाट डू यू फील अबाउट? नहीं, सी ये हमारा तब शुरू हुआ था मोस्टली इधर उधर शूट करना, जब हमारा सेट जल गया था। या तो जब सेट जल गया तो उसके बाद तो, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है, लाइक अमेजिंग जॉब डन बाय द प्रोडक्शन टीम, कि हमारा हॉल्ट नहीं हुआ, हमारा एक दिन का भी हॉल्ट नहीं हुआ। हम घर पहुँचे हैं फायर एक्सीडेंट के बाद, एंड हमें रात तक तो नेक्स्ट डे का कॉल टाइम विथ लोकेशन आ गया था कि कहाँ पहुँचना है, कितने बजे फॉर द शूट। डेफिनेटली चैलेंजिंग था फॉर एवरीबडी टू कीप हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड एक दिन में अगर लोकेशन चेंज है आपकी तो वो भी डिफ़िकल्ट था। तो हाँ, ऐसा वो लगता था जैसे कैरावैन में परफॉर्मर्स होते हैं, दे कीप ट्रैवलिंग, वहाँ दे कीप ट्रैवलिंग एंड परफॉर्मिंग। हमें एकदम ट्रैवलिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स वाली फीलिंग आती थी कि ट्रैवल करते जा रहे हैं और अपना ये करते जा रहे हैं काम। तो डिफ़िकल्ट था, चैलेंजिंग था, वो भी एक जर्नी का एक पार्ट है जो सीखने को मिला। एंड एवरीबडी केप्ट देयर कूल, केप्ट देयर काम, एंड बहुत हंसी खुशी हो गया, बहुत ही अच्छा लगा। तो नए सेट पे आने की खुशी भी उतनी हुई थी कि सेट आ गया, हुश। बट डू यू मिस दैट सेट, लाइक ओल्ड Yes, सेट? yes. Everybody misses the set. Everybody. मतलब for the longest time we were feeling homesick. Like आप homesick feel करते हैं ना, वो वाली feeling आ रही थी। And then आप ये नए सेट पे अकोमोडेट होना टाइम लगता है, और वहाँ पे तो इतनी मेमोरीज़ बन गई थी। 2 साल वहाँ बीते हैं हमारे, हमने वहाँ से सेट शो की शुरुआत वहाँ से करी थी, तो फर्स्ट मेमोरीज़ थी, और किसी ने सोचा थोड़ी था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और अपनी आंखों के सामने वो देखना, ओ माय गॉड, यू कांट स्लीप नाइसली आफ्टर दैट। मतलब बहुत अटैचमेंट रहा है सबका, और आसपास से गुज़रते हैं तो जैसे अभी कुछ दिन पहले हम कुछ शूट कर रहे थे तो उस सेट के पास से ही गुज़रते हुए, एंड वाइल द शूटिंग कार के अंदर का सीन था, एंड वो शूट करते करते मी एंड सभी वर देयर, तो सभी ने वो सेट देखा, एंड वो पूरा इट्स स्टिल बर्न्ड, एंड वो वैसा ही है अभी। तो सभी की नज़र गई, तो आरू ने बोला, आयशा दीदी देखो हमारा, एंड शी वाज लिटिल अपसेट. So to just cheer her up, I was like, it's okay, you have new memories, you have new place, but I also knew somewhere कि मैं उसको दिलासा दे रही हूँ, but even I don't want to look
देयर यू नो एट, तो वो काफ़ी अटैचमेंट तो डेफिनेटली रहा था. सब दोस्त वहाँ बने, सब शो मतलब कि शो की शुरुआत वहाँ हुई. खूबसूरत मेमोरीज़ हैं उस शो की, वहाँ के सीन्स की, उन रूम्स की, जवान निवास की, सही हाउस की, आउट हाउस की, सब हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, वॉट एवर. मतलब इट वॉज अ फैंटास्टिक प्लेस टू शूट. लाइक देयर वाज लॉट ऑफ एरिया टू यू नो जस्ट गो एंड शूट, एंड सेटल्ड हो गए थे. तो इट वॉज या बहुत अच्छी और मेमोरीज. वो मंजर इतना खौफनाक लग रहा था, भयानक लग रहा था. लाइक आप लोग भी यू नो सब चीजें अपनी जो भी क्या क्या चीजें आप लेकर आ पाई थी बाहर, लाइक वो फोन. कुछ भी नहीं. फ़ोन लकीली मेरा किसी और के पास था. नहीं, फ़ोन मेरे पास ही था. हाँ, क्योंकि तो मेरे पास फ़ोन था, बाकी मेरे पास और कुछ भी नहीं था. मतलब आई डिडंट हैड माय कार कीज़, एंड आग कार तक पहुंच गई थी, तो कार का दरवाज़ा वो कांच तोड़ के कार को पीछे ढकेला यू नो सब ने. तो या ओके, लेट्स कीप द कन्वर्सेशन अवे बिकॉज़ हाँ, इमोशनल मोमेंट. आई नो इट वाज वेरी इमोशनल. एक चीज और जानना चाहेंगे, लाइक द वेरी फर्स्ट टाइम यू थॉट दैट यू शुड एक्ट. द वेरी फर्स्ट टाइम, हाँ डेफिनेटली. मेरी फ्रेंड है गिरिश्मा, उन्होंने मुझे एक्टर प्रिपेयर की कटिंग दी थी. तो उसको देख के मुझे लगा था कि देखते हैं कि कर पाएंगे कि नहीं. कम से कम एनरोल करते हैं एक्टिंग स्कूल में एंड देखते हैं कि वेदर इट इज़ फॉर मी और नॉट. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड अ थॉट कि करते हैं. एंड बाय द एंड ऑफ द डिप्लोमा कोर्स मैंने डिसाइड किया था कि ओके मैं ये करूँगी. अच्छा, साथ ही ये बताइए कि जो साई का किरदार है बहुत ही स्वीट, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही अच्छा है बेसिकली. क्या सीखा आपने उस कैरेक्टर से सबसे? मैंने एक्चुअली बहुत कुछ है सही से यू नो सीखने के लिए. सही की सिंसियरिटी, सही का डेडिकेशन, सही का फोकस्ड माइंड, सही की ट्रूथफुलनेस, सही का यू नो हार्ड हिटिंग ट्रूथ, जो वो कहने में बिल्कुल ज़रा नहीं झिझकती. और यू नो कितना भी पेन हो, शी इज़ यू नो ऑलवेज स्माइलिंग एंड नाइस. एंड समथिंग दैट आई विल ऑलवेज कीप माई सेल्फ इज़ that she has always smiled through the pain. And I think जितना आप अपनी तकलीफ़ में मुस्कुरा सकते हैं उतना ही वो जल्दी बीत भी जाती है. Lastly, as we all know कि superstar Rekha is going to be a part of the show. Part of the show? She's always been the part of the show. We have been part of her show. Yeah. मतलब उनके क्या बोलूँ. सी आई डोंट हैव वर्ड्स. मतलब उन्होंने हमें यू नो शी हैज़ ब्लेस्ड अस विथ हर प्रेजेंस and you know her beautiful voice, her beautiful aura, and her, you know she's beautifully guided me. You know I have learned so much from her, from you know like she's appreciated in the scenes she has like personally text. And ये तो वो you know it gives you that encouragement of you know कि oh मैम देख रही है. So you know and you know this is it's kind of you know it's very I've been very lucky कि you know उनका होना पॉसिबल था. और उन्होंने हमें it's kind of a launch for me you know कि उन्होंने मुझे लॉन्च दिया. उन्होंने मुझे मेरे शो को, मेरे मतलब द शो दैट आई एम पार्ट ऑफ, उस शो की वो एम्बेसडर है यू नो काइंड ऑफ. तो वो it's a feeling of blessing. Then you could meet her and you know speak to her, and she has these beautiful thoughts about all the characters. And वो जिस तरीके से बात करते हैं, oh my god, you can fall in love. तो you know या बहुत लकी फील होता है यार उनके मतलब वो हैं तो.